जैसे नंबर 1 रुद्र जो है 8 में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, तो जो अपने हाँ। अपने 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 ग्रुप का जो मुखिया होगा तो उसी में शिवाओं को याद करेगा। ये बात तो उन लोगों को भी पता होगा, सारे अष्टदेव। अरे उन लोगों को पता है क्या? अरे ऐसा भाई बताऊंगा आपको, नाम नहीं लूंगा। वो भाई 2016 से ही वो समझता है कि मैं इस अष्टदेव का ग्रुप का परिवार का हूँ, और वो 2016 से ही बाबा रहते रहते अपने मुखिया को याद करना चालू कर दिया था उसने, अपने अष्टदेव को। और उसके पास मुरली के पॉइंट थे। अभी बाकी के आप लोग तो बहुत देर से समझ रहे हो सारी बातों को। मुरली के पॉइंट जिसने जैसे पकड़े उसने समझ लिया कि खेल क्या है सारा का सारा। 2016 में जो 5वें नंबर का पूर्वज है उसके साथ रहने वाले भाई ये साबित करके दिखाते थे कि ये 5वें नंबर का पूर्वज है, क्रिश्चियन धर्म का अष्टदेव है। लेकिन वो मना करता था, वो 5वें नंबर का पूर्वज वो मना करता था, नहीं ये बात झूठी है। बोलता था कि ये पार्ट बीट कुछ नहीं होता है, ईश्वरीय सेवा करो। और जब, क्योंकि उसके अंदर ये चल रहा था, जब तक बाबा ऐसी कोई मुरली में डायरेक्ट बात न बोले जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही टैली होती है, तब तक वो नहीं मानेगा। अंदर से तो समझता था लेकिन सबको विरोध करता था। और विसिरी नंबर 2702 और विसिरी नंबर 2711 और विसिरी नंबर 2771, ये 3 वानियां ऐसी वाणी है जो डायरेक्टली उससे बातचीत है। वो जाने और बाप जाने, बस बाकी कोई नहीं जानता है खेल को। जो घटनाक्रम हुआ वो खास घटनाक्रम होने के बाद विसिडी नंबर 2702 चली, और 2702 में पहली बार सारी वीडियो कैसेट्स निकालना, सारी ऑडियो कैसेट्स निकालना, एडवांस पार्टी का सारा ज्ञान निकालना, विसिडी नंबर 2702 में 5वें नंबर के अष्टदेव से बात की है। कभी नहीं की थी पहले। जब उसकी पूरी पक गई, मैच्योरिटी में आ गया, पूरा 100% अपनी सीट पे सेट हो गया, तब उसका पार्ट खोल दिया। संघर्ष, ईश्वरीय सेवा, उसका ऐसा हाईएस्ट स्टेज धारण कर ली, सबको पीछे छोड़ दिया। उसका लक्ष्य ही था 2007 में जब एडवांस पार्टी में जब यज्ञ में आया तो उसके मन में चलता था ये विद्या बहन, ये काकुली बहन, ये बड़ी बड़ी बहनें हैं ना, सबको ईश्वरीय सेवा में पीछे छोड़ दूंगा। ऐसा भागता था, ऐसा भागता था, जो सेवा मिले वो करेगा। कोई बहन बोलती थी वहां कोई विदेशी आने वाला है एयरपोर्ट पे, उसको रिसीव करो, रात भर ऐसा बोर्ड लेके खड़ा रहता था। पढ़ा लिखा था, बाबा को वैल्यू थी, लेकिन बहनें कोई भी काम बताती थी बिना बाबा को पूछ के, सारे काम करता था, क्योंकि उसका लक्ष्य था, उसको नंबर लेना है किसी भी हालत में। अंदर ही अंदर रहता था, बोल के नहीं दिखाता था किसी को। और ईश्वरीय सेवा का स्टॉक ऐसा बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया कि 2017-18 की लड़ाई में सारे डिपार्टमेंट ठप, सिर्फ उसका कोर्ट डिपार्टमेंट चालू, दिन रात चालू। रात को भी काम होता था, रात को भी कंप्यूटर पे केसेस की टाइपिंग होती थी, रात को भी केस के फाइल्स तैयार होती थी। सवेरे उठ के एक कोर्ट में चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट में केस लड़ा, बाद में 30 हजारी कोर्ट में चला गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट चला गया, और शाम होते ही गाड़ी का ड्राइविंग करने वाला भाई एयरपोर्ट छोड़ देता था, रातों रात फ्लाइट पकड़ता था, कलकत्ता पहुंच जाता था, कलकत्ता में जाके दूसरे दिन कलकत्ता का केस लड़ता था, और कलकत्ता का केस लड़के वहां भी 2-3 कोर्टों में जाता था, शाम को फिर से दिल्ली वापस फ्लाइट पकड़ के फिर दिल्ली में आके केस लड़ा। ऐसा पुरुषार्थ किया, दिन रात पुरुषार्थ किया, ऐसा ईश्वरीय सेवा का स्टॉक जमा किया, तब जाके वो सीट पे सेट हो गया। आज सेवा तो करनी नहीं है और बोलेंगे भाई जी मेरा पार्ट क्या है। अरे पहले सेवा का स्टॉक जमा करके दिखाओ, तब पार्ट पता चलेगा। ऐसे ही जमते जामते हथेली पे आम नहीं उगाया जाता, और किसी को बोलने की दरकार नहीं रहती। अंदर ही अंदर अपना पार्ट पक्का करना चाहिए। और जब तक कि 100% ब्राह्मणों की दुनिया न माने और 100% प्रूफ ना मिले, तब तक दूसरों को प्रत्यक्ष भी नहीं करना चाहिए। तो जब 100% सीट पे सेट हो जाता है तो सारी दुनिया थूथू थैया करे, ब्राह्मणों की दुनिया एडवांस पार्टी की। माया बेटी ऐसा प्रपंच रचे, ऐसा षड्यंत्र रचे कि सारी ब्राह्मणों की दुनिया थूथू थैया करे। वो पाटधारी अपनी सीट पे सेट हो गया, टस से मस नहीं हो सकता।
चाहे पुलिस केसेस करो, चाहे ग्लानी करो, चाहे कितना भी झूठा प्रपंच रचो, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अभी कोई दुनिया में कोई माइका ला ले, वो उसको अपनी सीट से बाजू में कर दे, नशा वैसे ही रहेगा, उल्टा नशा बढ़ता जाएगा। जितना रात्रि गहराती जाएगी उसका नशा बढ़ता जाएगा। इसलिए मुरली में फॉर्मूला दिया है, जितने जितने अष्टदेवों के जीवन में विघ्न आएंगे उतना उतना उनका पुरुषार्थ दिन दुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। ये फॉर्मूला है मुरली का। उल्टा होता है उनके साथ, जितनी एडवांस पार्टी में महाशिवरात्रि 2028 तक गहराती जाएगी, बाकियों के ढीले पड़ जाएंगे, जैसे हो जाएंगे, और उसका पुरुषार्थ उड़ता जाएगा, ऊपर होता जाएगा। इसलिए बोला 2028 तक अष्टदेव छोड़ के बाकी सारे नंबरवार दुर्गति में चले जाएंगे, नंबरवार।